रॉबर्ट हो गए उनसे मैंने बात की थी, वो कह रहे थे कि हम इतना टैलेंट सँभाल नहीं सकते, आप जा सकते हैं। कितना टैलेंट फॉर एग्ज़ाम्पल? इतना टैलेंट था कि मेरे सारे कोर्सेज़ पास थे लेकिन जीपीए 2 से कम था। सारे कोर्सेज़ पास थे फिर भी जीपीए 2 जीपीए से 2 कम से था। कम था, तो क्यों? ये एक टैलेंट की बात है। फिर आप लाहौर से मुल्तान कैसे आए मंसूर में? मजबूरी। असल में हुआ ये था कि पहले 2 प्रिपरेशन लगी थी आईटीयू के अंदर। उसके बाद मैं मुल्तान आ गया था, बल्कि मुल्तान लाया गया था। फिर मैंने बीकॉम शुरू किया पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। उसके बाद जो है वो 6 महीने बाद फिर एहसास हुआ कि नहीं, ये इस डिग्री का तो कोई फ़ायदा नहीं है, वापस जाके दोबारा कोशिश की जाए। फिर मैं दोबारा कोशिश की जाके, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट सेम थे, कंसिस्टेंसी थी इसमें। फिर आईटीयू ने बोला कि भैया आप जा सकते हैं, तो हम चले आए वापस। जब मैं वापस आया तो मुल्तान में 2 यूनिवर्सिटी थी, बीजीयू और मंसूआ। एडमिशन भी मंसूआ के ओपन थे, तो इस वजह से फिर यही बचता था ऑप्शन। सही, सही। हमने सुना था कि आपको सोसी स्कॉलरशिप मिली थी, उसके बारे में आप क्या बताएँ? सोचिए एक एक्सचेंज प्रोग्राम हर साल पाकिस्तान में से 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो जाते हैं। तो आई वाज़ द सेकंड वन फ्रॉम द साउथ पंजाब। तो ये एक एक्सचेंज प्रोग्राम है, 30 स्टूडेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, पाकिस्तान के डिफरेंट एरिया से जो उनको पिक करते हैं, फिर उनको यूनाइटेड स्टेट लेके जाते हैं 42 डेज़ के लिए। और ये एक पब्लिक पॉलिसी मेकिंग के ऊपर एक वर्कशॉप होती है, उनकी क्लासेस होती हैं पूरे 30 दिन के लिए। उसके बाद फिर 4 सिटी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमें लेके जाना होता है, हमें सिर्फ एक्सपोज़र देने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स का। जिसमें बोस्टन आ जाता है, मैसाचुसेट्स, मतलब कि मैसाचुसेट्स के अंदर ही बोस्टन है, एमएस सिटी है इसके अंदर। उसके अलावा चार्ल्स वेले है, ठीक है, फिर न्यूयॉर्क और एंड पे वाशिंगटन डीसी। वहाँ से फिर हम पाकिस्तान वापस आ गए। 1 मंथ का ये सारा ड्यूरेशन था, आपने कुछ सीखा वहाँ पे जाके? मैंने बहुत कुछ सीखा। एक तो ये कि मैंने अमेरिकन जो सोसाइटी है उसको बड़े क्लोज़ली देखा। हम यहाँ पे सुनते थे कि वो बड़ी एक वेल डेवलप्ड नेशन है और उनकी जो सोसाइटी है वो बड़ी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और ये एक बड़ा पॉइंट था जो मुझे बड़ा फ़ील हुआ वहाँ पे जाके कि हम साइड पे खड़े हैं, हमारा कोई नहीं है, लेकिन पेडेस्ट्रियन की वैल्यू इतनी ज़्यादा है, कि इंसान की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि गाड़ियों को वेट करना पड़ रहा है, वो कर रहे हैं सुकून से और किसी ने हॉर्न भी नहीं बजाया। उसके अलावा जो हमने जो असल मकसद था इसका, वो था पॉलिसी मेकिंग समझना। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कैसे उनका एलजीबीटीक्यू के ऊपर कैसे काम किया उन्होंने, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम किया। जैसे उनकी एक पूरी कैंपेन चली, जैसे आजकल पाकिस्तान के अंदर एक फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट की बात शुरू हो रही है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये 1935 के अंदर शुरू हो गया था, जब वुमेन को, खवातीन को पहली दफ़ा वोट का हक मिला था। जब मेरा स्टे था मैसाचुसेट्स स्टेट के अंदर, तो वहाँ पे एक प्रोग्राम शुरू होता है इनका, सीएसए, कम्युनिटी कम्युनिटी सर्विसेज एग्रीकल्चर, इस तरह का एक ग्रुप होता है उनका। वो एक ग्रुप ऐसे करते हैं कि ऑर्गेनिक फूड उनको प्रोवाइड करते हैं। जितने भी हमारे जो परचेज करने वाले लोग हैं, जो एंड कस्टमर है, वो 500-600 हज़ार के करीब वो कस्टमर होते हैं, बंचअप होते हैं सारे। फिर फार्मर्स बंचअप होते हैं, एक पूरा एक उनका नेटवर्क बनता है। वो एक ग्रुप जो है वो क्या करता है, पहले जो एंड कस्टमर है, एंड कंज्यूमर है, वो एनुअली बेसिस के ऊपर उनको $1000 दे देते हैं फार्मर्स को। फार्मर के पास इनपुट कॉस्ट आ जाती है। अब जो उनकी नीड्स है उसकी बेस को फार्मर जो है ना फिर अपनी प्रोडक्शन करता है, फार्मिंग करता है सारा कुछ। अब वो टोटली ऑर्गेनिक फूड लोगों के पास जा रहा है, इसमें कोई मिलावट और कोई पेस्टिसाइड इस तरह की चीज़ें नहीं होती। और फार्मर के पास जो है वो लोन लेने के लिए इधर उधर उसको नहीं जाना पड़ता है, पूरा एक सिस्टम ऑटोमेटिकली डेवलप हो चुका हुआ है। वो ये तकरीबन ये सर्विस उनकी 1964 से चल रही है। इस स्कॉलरशिप से पहले वाले जो हमज़ा अकरम थे और वहाँ पर आने के बाद वाले हमज़ा अकरम थे, आपको उनकी पर्सनैलिटी में कोई डिफरेंस नज़र आता है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस नजर आता है। पहले था कि मेरा जो सोचने का एक दायरा-कार था वो बड़ा छोटा था। मतलब कि यूनिवर्सिटी के अंदर मंसूआ, लाहौर, चौक आज़म, ये 3-4 एरिया से जिनके साथ मैंने लोगों से मिला था। इतनी डाइवर्सिटी में मैंने चीज़ों को देखा नहीं था। पर्सपेक्टिव्स बड़े डिफरेंट होते थे। पहले अपना पर्सपेक्टिव पहले के थोपने की कोशिश करते थे। अब समझ आती है कि यार अगला बंदा अगर बात कर रहा है, तो उसका पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है? वो क्यों इस तरह से बात कर रहा है? उसके पीछे उसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है जिसकी वज़ह से उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू बना है। नो डाउट अभी हमारे अंदर जो पिछले 20-25 साल का जो एक अंदर मवाद भरा हुआ है, उसको नेगेट करना इतना आसान नहीं है, बिल्कुल लेकिन नहीं, कोशिश सही शुरू बात। हो चुकी है इसकी। अभी मैं जो है ना आइडियलाइज़ ये करता हूँ कि मुझे एंटरप्रेन्योर ही बनना चाहिए, एक काम करना चाहिए, क्योंकि जिस फील्ड के अंदर मैंने डिग्री ली है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर, उस वो जो पूरी मार्केट है बड़ी अनटैप्ड है अभी तक। उसमें कोई इतने स्टार्टअप्स हैं नहीं, अभी 2-3 हैं मेरे ख्याल में। जब मैंने इंटर्नशिप की थी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट उधर फेडरल मिनिस्ट्री के अंदर, तो उस वक़्त मैंने एक आइडिया आया था मेरे ज़हन में, तो उस प्रोजेक्ट को मैंने पूरा कंप्लीट किया था उस वक़्त, कि उसको कैसे इनपुट्स जो है हम फार्म तक पहुँचा सकते हैं, कैसे जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है, वो जो एग्री एग्री लोन्स देता है, उनको हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, किस तरह कैसे किया वो हमारे थ्रू जाए उनके पास। और उनको, क्योंकि फार्मर्स टोटली तो अनपढ़ है, तो वो बैंकिंग सेक्टर में इतना जो कागज़ी काम है उसको इतना समझते नहीं है, उससे कतराते हैं कि हम उधर ना ही जाएँ। तो फिर वो
पर्सनल लोन्स की तरफ जाते हैं, जो कि बाद में आड़ती उनको बाद में ब्लैकमेल करता है और उनको नुकसान ज़्यादा हो जाता है इससे। अभी मेरी जीए किसान के को-फाउंडर से बात हुई थी, तो गपशप हो रही थी उसमें, तो वो बता रहे थे कि उनका जो अगले 2 या 3 साल बाद का प्लान है, तो वो इसी तरफ आ रहे हैं बाद में। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है वो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रहा है, एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है, लेकिन उसके पास कोई स्टार्ट का पुशअप नहीं है, उसको पता नहीं है उसने किस साइड पे जाना है, तो किस तरह से वो खुद को एनालाइज कर सकते हैं कि हमें ऐसे करना चाहिए? उसको चाहिए कि सबसे पहले वो एक स्टार्टअप के अंदर जॉब करे, 5 महीने से कम 6 महीने से 1 साल तक। ताकि जो स्टार्टअप्स का कल्चर है, वो बड़ा फास्ट ग्रोइंग है। उसमें तो एक कांसेप्ट चलता है कि फेल फास्टर। आपके पास आइडिया है, आप उसको इम्प्लीमेंट करो, फेल हो जाओ, जल्दी फेल हो जाओ। टाइम वेस्ट नहीं करो ताकि अगले आप आइडिया भी निकल सको। तो टाइम ऑलरेडी नहीं है हमारे पास, तो जितनी जल्दी हो सकता है एक एग्रीकल्चर स्टार्टअप या किसी भी स्टार्टअप के अंदर जॉब करें। तो फिर उसको समझे कि वेंचर कैपिटल जो बेस्ड स्टार्टअप्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, उनमें ग्रोथ कैसे कैसे मैनेज करते हैं सारी चीज़ें। एक तो वो चीज़ें सीख जाएँगे, फिर उनको आइडिया हो जाएगा कि हमने अपना चीज़ कहाँ से शुरू करनी है। फिर वो एक बेसिक एमवीपी बनाएँगे, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट बनाने के बाद फिर वो जो है इस चीज़ को करेंगे कि हम उसको कैसे अब ग्रोथ करेंगे या उसको प्रैक्टिकली कैसे ऑन ग्राउंड जो है काम शुरू करेंगे। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? इंशाल्लाह शादी। अच्छा, शादी के बाद मतलब फर्दर आप क्या करना चाहते हैं? हाँ, अगर आप एग्रीकल्चर साइड में पूछना चाह रहे हैं या मेरी जॉब के सिलसिले में पूछना चाह रहे हैं, तो मेरा प्लान ये है कि मैं एक जैसे ये स्टार्टअप्स जो ऑलरेडी चल रही हैं, ये बी टू बी चल रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस, ये फार्मर से लेके रिटेलर तक पहुंचाएंगे। जो मेरा आइडिया है मैं इसमें करना चाह रहा हूँ कि हम फार्मर से लेकर एंड कंज्यूमर तक पहुंचाए। तो बी टू सी जो है ना स्टार्टअप पर मैं काम करना चाह रहा हूँ।